हरे कृष्णा। मेरा गाना ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है एकादशी। वैसे दो एकादशी महीने में दो एकादशी आती है, पर प्रत्येक एकादशी में ऐसा होता है कि हमें दो तिथि मिलती है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि हम कौन से तिथि पे व्रत करें, पहले पे या दूसरे पे। तो इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए हम जानते हैं कौन सी एकादशी। अगर दो एकादशी आई तो जो पहली तिथि होगी वो आपको दसवीं तिथि के साथ स्टार्ट होगी, और जो दूसरी तिथि होगी वो द्वादशी के साथ स्टार्ट होगी। तो जो पहली तिथि जो एकादशी दसवीं तिथि के साथ स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब दसवीं तिथि सूर्योदय के बाद तक ही चल रही है। तो दसवीं तिथि के साथ शुरुआत हुई एकादशी खंडित एकादशी मानी जाती है। और जो एकादशी द्वादशी के साथ स्टार्ट हो रही है वो आप जनरली सूर्योदय के बाद, सूर्योदय से पहले स्टार्ट हो चुकी होगी एकादशी, इसलिए वो द्वादशी। इसलिए द्वादशी के साथ जो एकादशी लग रही है वो कंप्लीट पूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो इसीलिए इसे हम समझते हैं एक पूर्ववृद्धा या परिवृद्धा। तो जो एकादशी दसवीं तिथि के साथ स्टार्ट हो रही है उसे हम पूर्ववृद्धा एकादशी कहते हैं, मतलब पुरानी होती हुई एकादशी। और जो एकादशी द्वादशी के साथ स्टार्ट होती है परिवृद्धा कहते हैं, मतलब स्टार्ट होती हुई एकादशी। तो हमें खास तौर पे पुराणों के हिसाब से अगर देखें, हम शास्त्रों के हिसाब से, तो हमें द्वादशी के साथ स्टार्ट हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। क्योंकि जो एकादशी हम दसवीं तिथि के साथ रखते हैं उसे रखने से हमें पाप के भागीदार होते हैं। तो हम व्रत क्यों करते हैं? भगवान की कृपा पाने के लिए, श्री विष्णु हरि की का आशीर्वाद पाने के लिए। तो हम व्रत तो कर रहे हैं, लेकिन वो व्रत हमारा पाप में बदल जा रहा है। तो हम ऐसे व्रत को करने से क्या फायदा? और अगर हम दसवीं तिथि के साथ व्रत रह रहे हैं और हम फिर द्वादशी को पारण कर रहे हैं, तो लेकिन उस टाइम उसमें पारण करने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि हमें पारण तो त्रयोदशी में करना होता है, क्योंकि हमें एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल नहीं खाना होता। इसीलिए अगर हम सूर्य सिद्धांत के हिसाब से भी देखें तो जो एकादशी दसवीं तिथि के साथ स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कि एकादशी दसवीं, तो दसवीं तिथि सूर्योदय के बाद है और हमारी एकादशी सूर्योदय के बाद स्टार्ट हुई होगी। तो हमें उस व्रत को तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। और जो एकादशी द्वादशी के साथ स्टार्ट हुई है, मतलब सूर्योदय से पहले ही स्टार्ट हो गई होगी, तो फल तो हमें उसी एकादशी का मिलेगा। तो इसीलिए हम जानते, शास्त्रों या अपने पुराणों के हिसाब से भी हमें एकादशी का व्रत सूर्य सिद्धांत के हिसाब से भी करना है। तो हम अपने सूर्य सिद्धांत का पालन नहीं करते हुए कोई भी एकादशी का व्रत कर लेते हैं। इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय या इस्कॉन के लोग होते हैं वो द्वादशी के साथ स्टार्ट होती हुई एकादशी का व्रत रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे आशा करूंगी कि आप लोगों को ये चीज सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, सरल से सरल, तो आपको समझ में आ गई। तो आप आज से ही आने वाली एकादशी के साथ सही एकादशी का व्रत करेंगे, जिससे हमें श्री हरि श्री विष्णु की कृपा होगी। क्योंकि एकादशी के व्रत का जो महत्व है वो हमें भागवतम, भगवत गीता या पुराणों या हर चीज में मिलती है। तो हमें उसका व्रत करना तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जब अगर हम व्रत कर रहे हैं तो हम सही व्रत करें। हरे कृष्णा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करिए।